जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सीलेंट ज्ञानदीप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो विलंब न करते हुए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संधि, बी समास, सी है उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो संधि 3 प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग, 3 संधियां होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि के नाम से जानते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जाना जाता है और विसर्ग को विसर्ग के नाम से जानते हैं। कुल मिला के 3 संधियां होती हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी व्यंजन संधि और डी यण संधि। तो तीसरे का पूछ रहा है कि दयानंद में कौन सी संधि है। तो इसमें दयानंद में हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दया धन आनंद। दया धन आनंद दीर्घ संधि हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि और डी विसर्ग संधि। तो कपीस का संधि विच्छेद करेंगे तो जाएगा कपि धन ईस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कपि का ई और इधर ईस का ई मिलाकर के दीर्घ बड़ी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, राइट आंसर दीर्घ संधि। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में कौन सी संधि है बताना है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, बी स्वर संधि, सी विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे सदैव में कौन संधि है। तो हमारा उत्तर जो है 5 का बी से हो जाएगा सदा धन एव बराबर सदैव। तो इसमें वृद्धि संधि और वृद्ध संधि जो होती है स्वर संधि के अंतर्गत आती है, इसलिए 5 का बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6 है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए संयोग, बी मनोहर, सी नमस्कार, डी पवन। तो देखेंगे इसमें पूछ रहा है स्वर संधि, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पवन, तो पवन यह स्वर संधि का उदाहरण है जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6 का डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इनमें से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सदैव, बी जलौग, सी गुरुपदेश, डी है परमोदार्य। तो देखेंगे इसमें जो 3 है वह वृद्धि संधि का उदाहरण है और इसमें 1 नहीं है। तो देखेंगे सदैव में वृद्धि संधि है, जलौग में भी वृद्धि संधि है और परमोदार्य में भी वृद्धि संधि है,
इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गुरु उपदेश में यहाँ पर दीर्घ संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आइए देखें प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि युक्त पद पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए महर्षि, बी देवेंद्र, सी है सूर्योदय, डी है दैत्यारी। तो इसमें देखेंगे महर्षि में भी गुण संधि है, देवेंद्र में गुण संधि और सूर्योदय में भी गुण संधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी हो जाएगा, दीर्घ संधि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए येड़ संधि, बी है गुण संधि, सी आयादि संधि, डी वृद्धि संधि। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पवित्र में आयादि संधि है। पोधन इत्र बराबर पवित्र हो जाएगा। संधि विच्छेद करेंगे तो पोधन इत्र बराबर पवित्र। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 9 का सी। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इत धन यादि, ऑप्शन नंबर बी इति धन यादि, ऑप्शन नंबर सी इत धन आदि, ऑप्शन नंबर डी है इति धन आदि। देखते हैं इसमें 10 का डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इति धन आदि बराबर इत्यादि। यहाँ पर यण संधि से इत्यादि बना है, तो इत्यादि में यण संधि है और इसका जो सही संधि विच्छेद है इति धन आदि। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए निर्धन अर्थक, ऑप्शन नंबर बी निरह धन अर्थक, ऑप्शन नंबर सी निधन अर्थक और ऑप्शन नंबर डी है निराधन अर्थक। देखते हैं इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निधन अर्थक। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा निधन अर्थक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए धराह धन अंश, ऑप्शन नंबर बी धराधन ईश, ऑप्शन नंबर सी धराधन ईश। एक ही ऑप्शन 2 बार हो गया है। ऑप्शन नंबर डी है धराधन इन। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक हरस ई कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राइट आंसर, धराधन ईश। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। ऑप्शन नंबर ए निराशा का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए निराधन आशा, ऑप्शन नंबर बी निर्धन आशा, ऑप्शन नंबर सी निधन आशा, ऑप्शन नंबर डी निरह धन आशा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निधन आशा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 14, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए महुधन उष्ण, ऑप्शन नंबर बी महाधन उष्ण, ऑप्शन नंबर सी महोधन उष्ण, ऑप्शन नंबर डी महाधन उष्ण। यहाँ पर भी दो दो आंसर दिख रहा है, तो एक यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। स्प्रिंट यहाँ पर भी हो गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए आशीर धनवाद, ऑप्शन नंबर बी आशी धनवाद, ऑप्शन नंबर सी आरसी धनवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 15 का आशी धनवाद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है। महेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए महोधन ईश, ऑप्शन नंबर बी महाधन ईश, ऑप्शन नंबर सी महीधन ईश, ऑप्शन नंबर डी महीधन ईश। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 का बी महाधन ईश बराबर महेश। यहाँ पर गुण संधि है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए समधनमति, ऑप्शन नंबर बी संधनमति, ऑप्शन नंबर सी सदधनमति, ऑप्शन नंबर डी सतधनमति। तो इसका जो राइट आंसर होगा सतधनमति, डी ऑप्शन नंबर डी 17 का डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए अनुधन अंत, ऑप्शन नंबर बी अनुधन आय, ऑप्शन नंबर सी अनुधन अय, ऑप्शन नंबर डी अनुधन अय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अनुधन अय बराबर अन्वय, यहाँ पर हो जाएगा यण संधि। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। 19 है कि परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताना है परोपकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि संधि और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वह यण संधि। तो इसमें कौन सा होगा, परोपकार में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा पर धन उपकार, राइट आंसर बी गुण संधि। ऑप्शन नंबर 19 का जो है बी सही हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो शब्द है स्वर संधि का है। तो ऑप्शन नंबर ए अधोगति, ऑप्शन नंबर बी उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी दिग्गज और ऑप्शन नंबर डी है मनवंतर। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मनवंतर यहाँ पर यण संधि है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 21, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए नीह धन चल, ऑप्शन नंबर बी निस धन चल, ऑप्शन नंबर सी निस धन चल, ऑप्शन नंबर डी निह धन चल। तो 21 का जो है कि डी ऑप्शन से हो जाएगा निह धन चल, निह धन चल। 21 का डी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर बी निश्चल, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र, ऑप्शन नंबर डी सदाचार। तो 22 का जो है कि बी इज राइट आंसर निश्चल।
निश्चल में विसर्ग संधि है। नीह धन चल, इसका जो संधि विच्छेद होगा नीह धन चल। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए सप्तर धन ऋषि, ऑप्शन नंबर बी सप्त धन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी सप्त धन ऋषि और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 23 का सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं तपोवन में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगा 24 का सी, तपोवन में विसर्ग संधि है। 24 का सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 25 है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन संधि, बी यण संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। देखते हैं तो स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सुधन आगत बराबर स्वागत। तो यहाँ पर यण संधि इज राइट आंसर। 25 का बी सही हो जाएगा। तो यह है संधि की 25 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसके आगे की जो वीडियो है इसके नेक्स्ट भाग में संधि की दूसरा भाग 25 प्रश्नों की श्रृंखला कुल मिलाकर के संधि से 100 प्रश्न कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।